रूस के राष्ट्रपति को ब्रिटेन की खुली चेतावनी। बोरिस जॉनसन ने फिनलैंड स्वीडन को चेताया, पुतिन के लिए पश्चाताप करना भी मुश्किल होगा। वेस्ट के साथ रूस के रिश्ते अब ठीक नहीं हो सकते। बोरिस जॉनसन ने फिनलैंड और स्वीडन को यह चेतावनी दी और साथ में सॉलिडेरिटी भी दिखाई। पुतिन के लिए पश्चाताप करना भी मुहाल होगा, उनको रिमोर्स करने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो रिपेंट भी नहीं कर पाएंगे। वेस्ट के साथ रूस के रिश्ते अब कभी ठीक नहीं हो सकते। सवाल यह है कि इसमें बैकस्टैबिंग किसने की, किसने रिश्ते खराब होने की शुरुआत की। जो मेरी जानकारी है, और इसको आप करेक्ट कीजिएगा पीके श्रीवास्तव सर अगर गलत है, कि जब जर्मनी यूनिफाई हुआ उस वक्त ये जॉर्ज बुश के बीच में और रूस के बीच में ये बात हुई थी कि आप जर्मनी को नेटो में आने दो, हम एक भी इंच आगे की तरफ नहीं जाएंगे। फिर बैकस्टैबिंग किसने की सर? ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बातें आई लेकिन आज तक उन सबको नकारा जा रहा है। बल्कि ये भी कहा गया था ईस्ट जर्मनी में कोई भी नाटो के एफओ स्टेशन या नाटो की कोई फोर्सेस डिप्लॉय नहीं होंगी। तो ये किस हैसियत से कह रहे हैं कि पश्चिम के साथ रिश्ते ठीक नहीं गई थी? सर ये बात समझना चाहता हूँ। अब वो तो ईस्टवर्ड हो गया। नहीं, ये कह रहे हैं कि आप पश्चिम के साथ रूस के रिश्ते कभी ठीक नहीं हो सकते। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदारी के लिए तो अब यहाँ बैठ के हम आकलन करें और जजमेंटल हो जाएं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा भड़काने का काम तो वेस्ट नहीं किया है, यूएस नहीं किया है। इस चीज़ को बहुत पहले से मान लिया गया था कि यूक्रेन को अगर नाटो का मेंबर बनाएंगे ये अपने आप में एक रेड लाइन होगी। राइट। देखिए फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, राइट, लेकिन फिनलैंड को कोई कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया रशिया ने। और फिनलैंड में एक चीज़ और है, फिनलैंड जो है वो अपने आप को एक बात और सर, ये आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं यहाँ, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन का अगर वो पहले से मेंबर है, एक तरीके से बहुत सारी सुविधाएं सलाहियतें उसको पहले से हासिल हैं। मतलब कई सारी सूरतों में नेटो का मेंबर हुए बगैर भी उसको उसके साथ सॉलिडेरिटी दिखाई जा सकती है। क्योंकि यूक्रेन को यहाँ क्या किया, मेंबरशिप के लिए बुलाया और फिर आपने जब जरूरत पड़ी तो आपने कहा नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। मैं इसको जरा समझना चाहता हूं आपसे अशोक सर कि ये बात फिनलैंड क्यों नहीं भांप पा रहा है? देखिए मुझे क्या लगता है, नहीं अमेरिका से प्रेशर है क्या कोई? बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये अमेरिका से प्रेशर है, और या तो प्रेशर है या ये कोई एक तरीके की सांठगांठ की कुछ राजनीति खेली जा रही है, जहाँ पर कि रूस को एक विलन के रूप में दिखाया जा रहा है कि आप रूस के पड़ोस में शांति से नहीं रह सकते अपने दम पर। और जैसा कि हम जानते हैं रूस के पड़ोस में आप शांति से नहीं रह सकते, ये अंधेरे का डर दिखा के टॉर्च कौन बेच रहा है? देखो ये आर पार की लड़ाई है। अब ये तय हो गया है कि रशिया को वो वेस्ट वर्ल्ड या ईस्ट में फर्दर नहीं आने देंगे। रशिया का कंटेनमेंट और उसके बाद रशिया की रिजीम चेंज की बात की जा रही है अमेरिका के अंदर, और वो नहीं चाहते कि वो पूरी तरीके से, उसके कई कारण हैं। रशिया दोबारा से रिसर्जेंस हुआ, दोबारा से एक बड़ा शक्तिशाली फोर्स के रूप में इमर्ज हुआ, उसकी सैन्य शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। वो अब दूसरे सिविलियन सेक्टर में भी उसने अपनी अभी जो नई वैक्सीन बनाई, फिर उसके अलावा सिविल एविएशन में भी वो इंटर कर रहा है, फिर उसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री में भी उसका एक बड़ा रोल है। वो फिर उसका पश्चिमी एशिया के अंदर वो सीरिया और ईरान के साथ मिलके उसका एक बहुत बड़ा रोल इमर्ज कर गया है, जिसको कि वो हमेशा से अमेरिका से कहता था कि ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये कारण है वहाँ, उसकी वजह से रशिया को वो अब पूरी तरीके से पूरा वेस्टर्न यूरोप कंटेन करने के चक्कर में है। रशिया को तो इनका मार्केट आधा हो जाएगा, बहुत बड़ा मार्केट शेयर इन रशिया, इंडिया, चाइना खा जाएगा। रशिया को आइसोलेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद कीजिए, देखिए, और इसको बताते हुए मैं जरा लोअर स्टूडियो में चलना चाहूंगा। एक बात याद कीजिए, जब बोरिस जॉनसन पोलैंड गए थे तो उनसे सवाल क्या किया गया था कि आप कह रहे हैं सैंक्शंस लगाएंगे। आपने देखा अब्रामोविच, क्या उनके ऊपर कोई सैंक्शन लगा है? पुतिन के बच्चे कहां रह रहे हैं, क्या उनके ऊपर सैंक्शन लगा है? क्या उनमें महलों में, उन आलीशान बंगलों में आपने सैंक्शन लगाया? हमारे बच्चे मर रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा? क्या ये सब देखने के बाद भी फिनलैंड को सोचना नहीं चाहिए क्या? अब देखिए बोरिस जॉनसन फिनलैंड को अश्योर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा वो देखिए। ब्रिटेन बचाएगा क्या? उनका जो कहा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रिटेन बचाएगा क्या जब रूस बम बरसाएगा? क्योंकि यहां भी देखिए न जाने कितने अश्योरेंसेस दिए गए। उन्हीं अश्योरेंसेस के बारे में एक जर्नलिस्ट ने खड़े होकर बोरिस जॉनसन ने पूछा था कि सर आप ये सब बातें कह तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए मर किसके लोग रहे हैं? मर तो यूक्रेन के लोग रहे हैं। अब जरा देखिए यहां पर, अब ब्रिटेन यहां है, दूरी देखिएगा जरा। ब्रिटेन ने कहा हम बचाएंगे, आप नेटो को अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर तब कोई खतरा आएगा तो आप चिंता मत कीजिए, हम बैठे हुए हैं। अब जरा दूरी देखिए यहां से, ये है फिनलैंड की दूरी,
1500 किलोमीटर। अब यहां से ब्रिटेन से ही स्वीडन की दूरी भी देख लीजिए, क्योंकि स्वीडन भी ये कह रहा है कि फिनलैंड जाएगा तो हम भी जाएंगे नेटो में। 900 किलोमीटर की दूरी स्वीडन की है। अब जरा दूसरी तरफ से दूरी को देखने की कोशिश करते हैं, रूस की तरफ से, क्योंकि गुस्सा तो रूस का बरपेगा, जिसके लिए एश्योरेंस दिया जा रहा है कि नहीं हम सिक्योरिटी बनेंगे, हम ढाल बनेंगे। 170 किलोमीटर दूर फिनलैंड लगा हुआ बगल में, और अभी से वहां वेपन्स पूरे रेडी हैं, पूरे बॉर्डर में लगा दिए गए हैं। अब इधर देख लिए, यहां पर सेंट पीटर्सबर्ग के साथ अगर दूरी, वही मैं कह रहा हूं कि खतरे का परसेप्शन रूस की तरफ से भी इसलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना रूस का जद में आ रहा है, नेटो के बहुत करीब आ रहा है। तो यहां से दूरी देख लीजिए और वहां से भी दूरी देख लीजिए। अब यहां से रूस से, ये कैलिनिनग्राड से, खासतौर से स्वीडन की अगर आप दूरी देखेंगे तो 346 किलोमीटर, मतलब रूस के बेहद करीब। और ब्रिटेन जो बचाने की बात कह रहा है वो मीलों दूर बैठा हुआ है। तो ये बचाने आएगा क्या जब रूस बम बरसाएगा? लेकिन एश्योरेंस दिया जा रहा है बोरिस जॉनसन की तरफ से, और फिर कोई जर्नलिस्ट उठकर सवाल ही पूछ लेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।